बिजनेसमैन हो, राजनीतिक संबंधित हो या फिर सेलिब्रिटी हो या फिर कोई ऐसे समाज सुधारक या समाज सेवक हो जो बहुत अच्छी पोजीशन जिनके जो होते हैं सोशल मीडिया फॉलोअर्स बहुत अच्छे होते हैं, ट्विटर भी उनके होते हैं और वो गूगल पे सर्च कीजिए आपको हर जगह उनके एड पम्पलेट वगैरह सब मिल जाते हैं। तो ऐसे पॉपुलर लोग हैं और बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन से अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं। तो क्या वो सच में जुड़े हुए रहते हैं या फिर उनको जुड़ा हुआ दिखा दिया जाता है? और उनको जुड़ा हुआ दिखा देने से इन ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रॉफिट होता है और आम जनमानस के पटल पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है? आइए आज इन सब की सच्चाई पर आपको बताते हैं, प्रकाश डालते हैं कि ये सारी चीजें वास्तव में एक पहले से ही सोची समझी एक फ्रेम की हुई अ, एक फॉर्मेट होता है, एक पोस्ट होती है, एक वीडियो होती है और ये सब सोशल मीडिया पर एक सोची समझी पोस्ट को शेयर किया जाता है ग्रुप बाय ग्रुप और आम लोगों तक ये सारी चीजें पहुंचाई जाती हैं। ये साबित करने की कोशिश करी जाती है कि ये जो बड़ी-बड़ी हस्तियां हैं, ये हमसे जुड़ी हुई हैं। अगर यहाँ कुछ गलत-सलत हो रहा होता, तो फिर ये लोग ऑब्जेक्शन उठाते। हम तो सरकार के भी अंडर में काम कर रहे हैं, हम तो बिजनेसमैन के अंडर में भी काम कर रहे हैं, हम तो और सब लोग हमारे यहाँ तारीफ करते हैं, जुड़ते हैं और कुछ एक वहाँ के जो हेड होते हैं, जो सेकंड हेड होते हैं, जो सहायिका होती हैं उनके साथ और इनकी कुछ न्यूज़ वगैरह में भी वो चीज़ें होती हैं, कुछ पत्रिकाएँ निकलती हैं, कुछ पेपर निकलते हैं और सोशल मीडिया हैंडल जो भी इनके पास होते हैं, प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, चाहे आप इंस्टा ले लो, चाहे आप फ़ेसबुक ले लो, चाहे आप यूट्यूब गूगल वगैरह कहीं भी सर्च करो तो ये सब कुछ निकल के सामने आ जाता है। तो एक आम व्यक्ति जब इसको देखता है तो कहता है, हाँ यार, ये लोग तो जुड़े हुए हैं यहाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे पास भी ऐसे कई कमेंट आए थे, दीदी पढ़े-लिखे लोग भी जुड़े हैं, मेरी बहन भी पढ़ी-लिखी है, मेरा भाई पढ़ा-लिखा है, मेरी पूरी फैमिली एजुकेट है, गवर्नमेंट सर्विस करती बिज़नेसमैन है, फलाँ है, ढिकाँ है और हम सब जुड़े हुए हैं, हम बहुत खुश हैं। और एक और मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी देखिए, दिल्ली के राष्ट्रपति भी दिल्ली के सीएम भी हमारी ऑर्गनाइज़ेशन से अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं और राष्ट्रपति भी जुड़े हुए हैं। पूर्व सीएम भी जुड़े हुए थे और फला-फला जगह के ये सेलिब्रिटी जुड़े हुए हैं। आप चाहे बड़े-बड़े सेलिब्रिटी को ले लीजिए, चाहे बड़े-बड़े बिज़नेसमैन को ले लीजिए, चाहे बड़े-बड़े जो ज्ञान के स्पिरिचुअल के अथॉरिटी हैं, उनको ले लीजिए, बड़े-बड़े जो ऑर्गनाइज़ेशन चलाते हैं, जैसे समाज की सेवा करना, अर्बन ऑर्गनाइज़ेशन होती हैं और जो अनाथालय होते हैं, जो वृद्धालय होते हैं, उनके बड़े-बड़े ऑर्गनाइज़ेशन होते हैं, तो उनके ओनर जुड़े हुए हैं। जो कोई पॉपुलर ऐसे हैं, योगा वगैरह सिखाते, तो वो ऐसी कुछ बड़ी हस्तियों के उदाहरण दिए जाते हैं आम लोगों को या फिर कोई कोई क्वेश्चन उठाता है किसी ऑर्गनाइज़ेशन को लेके, तो उनको बताने के लिए ये सारी चीज़ें उनके सामने रख दी जाती है। तो मुझे भी बताते हैं कि पढ़े-लिखे लोग ऐसे पागल थोड़ी हैं, मंत्री जी ऐसे कोई पागल थोड़ी है, सीएम कोई पागल थोड़ी, राष्ट्रपति तो जो आपसे ऐसे जुड़े हुए हैं इस संस्था से, ये तो फालतू बकवास कर रही हैं। तो ये सब चीज़ों के पीछे का क्या है पूरा सीन मैं आपको समझाती हूँ, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, आराम से आप इस चीज़ों को सुनिए, समझिए। आपको पता चल जाएगा कि ये जुड़े होते हैं या इनको ज़बरदस्ती जुड़ा होना आपके सामने दिखा दिया जाता है। तो क्या होता है कि जैसे आप किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले किसी बड़े आज हमारे पीएम से ले लीजिए, सीएम से ले लीजिए, राष्ट्रपति जी से ले लीजिए या बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, अंबानी जी को ले लीजिए आप और इनको ले लीजिए, टाटा बिरला को ले लीजिए, आप अदानी वगैरह को ले लीजिए और सेलिब्रिटी को ले लीजिए, आप अक्षय कुमार को ले लीजिए, ट्विंकल खन्ना को, जूही चावला, डिंपल कपाड़िया और आपकी ये बहुत बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटी हैं। और आपके विवेक ओबराय हैं, ये अक्षय कुमार हैं, ये अजय देवगन वगैरह हैं और ग्रेसी सिंह हैं, ये सब चीज़ें इनको ले लीजिए, कुछ बिज़नेसमैन को ले लीजिए, कुछ विदेशी ऐसे कुछ अथॉरिटीज़ हैं, उनको ले लीजिए। तो ये इन लोगों का क्या रहता है कि इनका जो सोशल नेटवर्क होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इनको लाखों करोड़ों लोग फॉलो कर रहे होते हैं और गूगल पे आप इनको सर्च कर सकते हैं, ट्विटर पे आप इनसे बात कर इनके हैंडल होते हैं, इनके बहुत सारे बिज़नेस पर्पज़ से या जिस कैटेगरी से जुड़े होते हैं उससे इनके सब हैंडल होते हैं और इनको बहुत सारे लोग सुन रहे होते फॉलो और इस तरीके से टीवी, अखबार, न्यूज़, इंटरनेट हर जगह इनकी तस्वीर, वीडियो, ऑडियो सब सुनाई देती है। तो छोटा बच्चा
बूढ़ा, जवान, पढ़ा-लिखा, अनपढ़ सभी लोग इनको जानते हैं। तो एक ये फेस होता है, एक चेहरा होता है, एक ब्रांड होता है हमारे सामने, सबके सामने। तो ये ऐसे ही जुड़ नहीं जाते हैं कि इनके जीवन में कोई टेंशन है, कोई परेशानी है तो इंटरनेट पे सर्च कर लिया गूगल पे कि चलिए कोई स्पिरिचुअल संस्था बताइए, कुछ ये बताइए कुछ। इनके पास इतना समय नहीं होता है, इनके खुद के मीटिंग लगाने वाले मैनेजर होते हैं, खाना देने वाले, इनका टाइम मैनेजमेंट, मीटिंग फिक्स करने वाले, सोने से सुबह से उठने से रात तक सोने तक का इनका पूरा शेड्यूल फिक्स रहता है और ये हर शेड्यूल फिक्स करने के लिए एक ना एक इनका कर्मचारी आगे पीछे लगा होता है। वो इनको बताता है सर आज आपको ये करना है, अगले 8 दिन तक आपको ऐसे-ऐसे काम करना है। ऐसी स्थिति में इनके पास इतना समय भी नहीं रहता कि ये खुद से इंटरनेट खोलें और वहाँ कुछ सर्च करें और ये सब की चीज़ें सर्च करें और फिर वहाँ फ़ोन मिलाएँ कि मुझे आना है और आपसे ऑर्गनाइज़ेशन से जुड़ना है, कुछ समय बिताना है। ऐसा कुछ होता नहीं है। दरअसल इनको ले जाने के लिए इनके पास खुद ऑर्गनाइजेशन के ओनर जाते हैं, वहाँ के सदस्य जाते हैं, कुछ मिलने-जुलने वाले लोग जाते हैं और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 6 महीना तक प्रयास करते हैं उस व्यक्ति से संबंध बनाने की, संपर्क बनाने की और उस व्यक्ति को ये इनवाइट करने की कि वो हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ के बारे में जाने, हमारी चीज़ों को जॉइन करे। तो ये सब उनको कार्ड वगैरह दिया जाता है, मैसेज किया जाता है और एक गेस्ट के रूप में उन्हें हर प्रोग्राम में बुलाया जाता है। जब बार-बार उनके पास कोई सदस्य किसी ऑर्गनाइज़ेशन का जाता है, चाहे वो बहन हो, भाई हो कोई भी जाता है, बार-बार कार्ड भेजता है, उनके पीए से मिलता है, उनके जो भी मैनेजर वगैरह होते हैं, उनसे मिलता है, उनको कहता है, मैसेज करता है, ट्वीट करता है और कोशिश करता है कि वो यहाँ आ जाएँ। तब जो सीएम होते हैं, जो पीएम होते हैं, वो देखते हैं अपने उन सिक्योरिटी से बार-बार पूछते हैं और वो भी उन्हें बताते हैं कि सर ये 6 महीना से इस ऑर्गनाइज़ेशन से आपके मैसेज आ रहा है कि आप उनकी ऑर्गनाइज़ेशन को अटेंड कीजिए, उनके प्रोग्राम को थोड़ा-सा वक़्त दीजिए। तब वो उनसे पूछते हैं कि ठीक है, आप इस महीने में देखिए कोई प्रोग्राम है, मीटिंग है, कोई ऐसा प्रोग्राम है जो हम टाल सकें, जहाँ जाना ज़रूरी ना हो, 1-2 दिन का, 24 घंटे का, 48 घंटे का आप ऐसा कोई समय निकाल लीजिए तो उनको फिर बता दीजिए और ऐसा ही नहीं होता कि वो सीधा फ़ोन घुमा देंगे और कह देंगे कि चलो हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं होता है, फिर वो कहेंगे फिर वहाँ से रिप्लाई आएगा ठीक है, हम इस महीने मिल सकते हैं, लेकिन वो डेट भी तुरंत नहीं देंगे कि इस महीने। फिर यहाँ से कई मैसेज जाएँगे, कई मेल जाएँगे, कई ट्वीट जाएँगे, फिर वो कहेंगे ठीक है, इतनी फला-फला डेट को हम थोड़ा-सा फ्री हैं, हम 24 घंटे तुम्हें दे सकते हैं, तुम्हारी ऑर्गनाइज़ेशन घूम सकते हैं। तब पूरा फिक्स उनका शेड्यूल उस ऑर्गनाइजेशन की तरफ से फिक्स किया जाता है, उनको रिसीव करना है, कितने लोग उनकी तरफ से आएँगे, सिक्योरिटी गार्ड आएँगे, उनके अपने आएँगे या मिलने-जुलने वाले आएँगे, स्टाफ के लोग आएँगे, ये सब बता दिया जाता है कि हम इतने लोग आ रहे हैं और इतना समय वहाँ आप लोग के साथ व्यतीत करेंगे। तो पूरा बना दिया जाता है उनके लिए एसी कार, एसी कमरा, एसी सब वीआईपी खाना हर तरीके का व्यंजन देशी-विदेशी और बिल्कुल सॉलिड तरीके से और एक सब जो बहुत अच्छी सर्विस देता है, रूम सर्विस हो, साफ-सफाई सर्विस हो, घुमाने-फिराने की हो, लैंग्वेज उसकी हो और वो अच्छे से आपको खाना-वाना खिलाए, सब स्टाफ बिल्कुल सेट किया जाता है उनके लिए और फिर उनको बुलाया जाता है, उनको वेलकम किया जाता है। घुमाया-फिराया जाता है, खाना खिलाया जाता है, थोड़ी-सी आपके ऑर्गनाइज़ेशन में ज्ञान चल रहा है, स्पिरिचुअल चल रहा है, कुछ योगा चल रहा है, कुछ गरीबों के लिए काम चल रहा है, कुछ अनाथों के लिए या वृद्धों के लिए, जिस भी ऑर्गनाइज़ेशन ने उनके लिए इनवाइट किया, बुलाया है, वो सारी फैसिलिटीज़ उनको देंगे 24 घंटे या 48 घंटे। उसके बाद वो उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे कि आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा यहाँ? तो उस व्यक्ति को इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये सब होगा, हालाँकि आप 1 साल से उनके पीछे पड़े थे कि हमारे यहाँ आइए। लेकिन उनको इन सब चीज़ों ये पहले से उनको मिलती हैं और यहाँ आके भी उनको ये सब कुछ पहले से मिला है। इतना मान-सम्मान मिला, इतनी रिस्पेक्ट मिली, इतना सब सिस्टमैटिक मिला है, नियम-कायदे वाला मिला है, तो वो खुश हो जाते हैं और फिर वो स्पीच देते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा बोलिए इस पूरी ऑर्गनाइज़ेशन के बारे में। उन 24 या उन 48 घंटे में उनको जो भी वहाँ फ़ील होता है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये काम हो रहा है, इतने सालों से हो रहा है, वो भी या तो लिख के दे दिया जाता है या फिर उनको जो भी फ़ील होता है इतने टाइम में वो बता देते हैं।
तो उनकी तुरंत एक आर्टिकल बन जाता है, ऑडियो वीडियो बन जाती है, उनका सब फोटो खिंच जाती हैं ऑनर के साथ, ये सब हो जाता है और फिर तुरंत छप जाता है। उनका जो पर्सनल न्यूज़ चैनल होता है, उस पे आने लगता है और फिर ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है, देखो हमारे यहाँ इतनी बड़ी हस्ती आई है, देखो उन्होंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतना अच्छा बोला है, इतना ये सब कुछ किया। ये सब कुछ फैला दिया जाता है और बहुत सारे 50-50 हज़ार के ग्रुप बने होते हैं, जिसमें कुछ लोग भी होते हैं 50,000 के, कुछ लाख के, कुछ 2 लाख के, कुछ 5 लाख के, ऐसे ग्रुप्स होते हैं। उन ग्रुप्स में भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी जाती, वीडियो डाल दी जाती है। ये सब व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, आपके ट्विटर होते हैं, आपके यूट्यूब होता है, आपका इंस्टा होता है, फेसबुक होता है, हर जगह साइट में आपकी ये सब चीज़ें डल जाती हैं, आम लोगों तक पहुँच जाती हैं। और अब ही यहाँ असली खेल शुरू होता है कि आम लोगों के दिमाग में जाती है, आँखों के सामने जब ये पोस्ट है, वो क्लिक करता है, सुनता है और वो जो अच्छी-अच्छी बातें बता रहे हैं कि यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी शांति फ़ील हुई है, मैंने अपनी लाइफ़ में ऐसी शांति नहीं देखी थी। मैंने अपनी लाइफ में इतना अच्छा व्यवहार, इतना सिस्टम, इतना सब कुछ, बहुत अच्छे ऐसे कुछ शब्द जो होंगे बीच-बीच में, उनको हाइलाइट कर दिया जाएगा उस वीडियो में और फिर लोग इतना प्रभावित होंगे और आम जनमानस पे इन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो आम लोगों के दिमाग पे जो छवि बनानी थी, वो बन जाती है। लोगों को लगता है कि ये फला-फला गए थे, इतनी अच्छी अथॉरिटी गई थी, तो क्यों नहीं हम भी जुड़े, देखें, तो सर्च करना शुरू कर देते हैं। 100 लोग देखेंगे, उसमें से 10-12 तो सर्च करेंगे, जानेंगे, कोशिश करेंगे, कुछ आस-पास उनके होगा तो वहाँ जाएँगे, हाँ, हमने आपका प्रोग्राम देखा था, मंत्री जी आए थे, अच्छा बोल रहे थे, अच्छी वीडियो उसमें डली हुई थी, तो बहुत अच्छा है, भगवान काम कर रहे हैं, वो बता रहे थे। आप लोग भगवान जैसा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, ये सब कुछ होता है। तो ये सब उनको इनवाइट करके अच्छी सर्विस देना और कुछ पॉजिटिव उनसे बोलना। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सब गलत बात है, हम सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि परमानेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य होना, डेली वहाँ क्लास अटेंड करना, डेली सर्विस देना, डेली ये करना, आप 10 साल से जुड़े हो तो भी आपका कोई नाम निशान नहीं है, कोई आपको जानता तक नहीं है और उनको तो ऑलरेडी सब जानते ही थे और उनकी तो छवि पहले से ही आपके मन में थी, लेकिन वो यहाँ आए हैं तो और ज़्यादा आप पहले से जुड़े, तो आप खुश हो गए कि हमारे यहाँ फला वीआईपी, फला बहुत अच्छी ऊँची हस्ती आई थी। और यही बातें जगह-जगह माता पब्लिक भोली-भाली होती है, माताएँ भोली-भाली होती हैं, जुड़े होते हैं, वो चर्चा करते रहते हैं, घरों में भी कहेंगे, "अरे! मंत्री जी आए थे, वो बहुत अच्छी बोल रहे थे, अरे! वो सेलिब्रिटी आई थी, अरे! वो बिज़नेसमैन आए थे।" ये सारी बातें होना शुरू हो जाती हैं और ऐसा ही कुछ हमें बोलते हैं कि ये सब लोग जुड़े हैं, विदेशी जुड़े हैं, इतने अच्छे-अच्छे लोग जुड़े हैं, एजुकेट लोग जुड़े हैं, वो जुड़े हैं, एडवोकेट, डॉक्टर, फलाना-ढिमकाना ये सब जुड़े हैं, तो क्या ये पागल हैं? ये भी महसूस कर रहे हैं भगवान की शक्तियाँ, इन्होंने भी महसूस करी हैं, इन्होंने भी देखा है हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, हमारे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो ये लोग भी तारीफ़ कर रहे हैं। तुम तो ऐसे ही लोगों को पागल बना रही हो, तुम तो ऐसे, तो ये सब कुछ होता है, एक होता है गेस्ट के रूप में आना, घूमना-फिरना, सब कुछ देखना, उतने में वो नहीं व्यक्ति जज कर पाता है कि यहाँ अच्छा काम हो रहा है कि गलत काम हो रहा है। उतने समय तक उनके साथ जो कुछ अच्छा हुआ है, वो तो अपना वही एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वहीं कोई व्यक्ति है उस आई ऑर्गेनाइजेशन से कहीं सड़क किनारे कोई लारी लगाता है, राम प्रसाद नाम करके है और वो 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है और वो खुशी से जाएगा, कहेगा सर मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ, तो मैं 50 साल से जुड़ा हूँ, तो वो उसके साथ नमस्ते भी नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे करके टाल देगा और वो आके मीडिया में कहेगा कि मैं इस संस्था से 50 साल से जुड़ा हूँ, तो कोई 10-12 लोगों जो उसके सदस्य होंगे 10-12 साल से जुड़े होंगे, वो ही क्लिक करेंगे, बाकी आम लोगों को कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनकी फेस वैल्यू नहीं है, उनकी दुनिया में कोई ऐसी ब्रांड वैल्यू नहीं है, जो उनकी बात को सुना जाए। कहने का तात्पर्य ये होता है कि जैसे एक साधारण व्यक्ति, एक लाड़ी-वारा व्यक्ति 50 साल से वहाँ जुड़ा है, वो परमानेंट सदस्य है, वहाँ जुड़ा भी है, डेली सुबह शाम 2-2 3-3 घंटे देता भी है, जो भी तन मन धन उसका लगता है वो लगाता भी है
और जो भी पुरुषार्थ करना करता भी है फिर भी उसे कोई नहीं जानता है। और जो वो जुड़ा है वो बाकी सदस्य है लेकिन उसे कोई नहीं जानता है। और जो सदस्य नहीं है जिनको जबरदस्ती ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है उनको उदाहरण दे देकर ऐसे पागल बनाया जाता है। तो ये सब वास्तविक होता नहीं है, होने जैसा दिखा दिया जाता है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी और ऐसी अच्छी-अच्छी जानकारी और हासिल करने के लिए आप लोग अच्छी-अच्छी कमेंट कीजिए तो मैं उस पे विस्तार से आप लोगों के बाद चर्चा करूँगी। बाकी इस वीडियो के माध्यम से किसी की भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुँचाई गई है और ना ही किसी के हमने कोई नाम लिया है। एक उदाहरण देके आपके जो भी क्वेश्चन थे वीडियो के नीचे उसको सॉल्व किया है। दैट्स इट। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।